रामचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सबका श्री कृष्ण बलराम मंदिर में शाम के भगवद गीता के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 13वें अध्याय में, जहाँ क्षेत्र ज्ञान विभाग योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस अध्याय का नाम श्री प्रभुपाद ने दिया है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो जो प्रकृति है वो क्षेत्र है, जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है, और चेतना प्रभुपाद ने एक शब्द और इस अध्याय के शीर्ष में दिया है। और आज हम श्लोक संख्या 6 और 7 का सत्संग श्रवण करेंगे। पहले श्लोक में अर्जुन के द्वारा प्रश्न है, और प्रश्न है 6। अर्जुन पूछता है पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है। ये 6 प्रश्न है अर्जुन के। और 2 से 7 तक, श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 तक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान का थोड़ा सा वर्णन है। क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। तो अब जो हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, ये चौथे श्लोक में जो कहा गया है क्षेत्र किस चीज का बना हुआ होता है, यह चादृक, उसका इसमें वर्णन है। तो आइए, क्षेत्र का अर्थ है ये शरीर। जैसे खेत होता है, उसमें बीज बोया जाता है और उसमें से फल मिलता है। ऐसे ये हमारा क्षेत्र कर्मों का बीज बोने के लिए है, और कर्मों का फल स्वर्ग जाए, सुख भोगे या दुख भोगे, ये इसका फल है। और क्षेत्रज्ञ का मतलब जो आपकी जमीन है, आप उसके मालिक हो, आप उसमें बीज डालते हो तो आपको फल मिलेगा। इसका मतलब जमीन को जानने वाला कौन है? किसान। ऐसे शरीर को जानने वाला कौन है? इसमें बीज कौन बोता है? आत्मा।
तो एक आत्मा क्षेत्रज्ञ है और ये शरीर क्षेत्र है। इसके ऊपर भगवान एक बात और कहते हैं कि एक दूसरा भी क्षेत्रज्ञ है जो सारे शरीरों में रहता है और सबको जानता है, वो है परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ हो गए दो, आत्मा और परमात्मा। आत्मा व्यक्तिगत क्षेत्रज्ञ, परमात्मा समष्टि क्षेत्रज्ञ सबके। जैसे मेरी जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ, परंतु सारी जमीन तो सरकार की है, सरकार तो सब जमीनों का मालिक है। तो एक राजा हो गया और एक व्यक्ति हो गया। ये शरीर के अंदर एक आत्मा हो गया जो अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्म करता है। एक परमात्मा हो गए जो साक्षी के रूप में साथ बैठे हैं, वो सब क्षेत्रों में भी बैठे हुए। अब ये श्लोक बता रहा है कि ये खेत बना हुआ किसका है, ये क्षेत्र किसका बना हुआ है। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्म अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। तो ये दो श्लोक साथ में, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिमव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। आप में से कोई पाठ करेगा? भूतानि अहंकारो अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। माताजी, भूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च इच्छा द्वेष सुखं दुःखं
संगात चेतना धृति। अब एतक्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। अब जो नीचे की सबसे लाइन है उसको ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समासेन, तो दो शब्द होते हैं, समास और व्यास। समास का मतलब थोड़े में, व्यास का मतलब विस्तार से। तो इसमें भगवान कहते हैं मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। समासेन का मतलब समसेन में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? दो बातें। क्षेत्र सविकारम, एक क्षेत्र के विषय में बता रहा हूँ कि किस चीज का बना हुआ है, और दूसरा इसमें विकार कौन से होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इन दो श्लोकों में दो बातें हैं। ये शरीर किस चीज का बना हुआ है और इसमें विकार कौन कौन से हैं। तो अंतिम लाइन में संक्षेप में शरीर किस चीज का बना हुआ है और उसमें विकार कौन से, ये बताया गया। तो पहले शरीर किस चीज का बना हुआ है, उसमें 24 तत्वों का वर्णन है। क्या है? 24 तत्व। महाभूतानि का अर्थ है 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। तो महाभूतानि की परिभाषा क्या हुई? 5 महाभूत, जिससे ये हमारा शरीर बना हुआ है। और फिर है अहंकार। ये अहंकार के कारण ही हमारे को ये शरीर मिलता है। ये जो झूठा अहंकार है, वैसे ये झूठा अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है। अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर का अंग है अहंकार। इसके उपरांत है बुद्धि। वैसे बुद्धि का सामान्य अर्थ है, यहाँ प्रभुपाद जी ने बुद्धि के लिए शब्द लिखा है बुद्धि। तो इसका मतलब अहंकार बुद्धि, दो बातें तो हो गई सूक्ष्म शरीर की। और ये जो अव्यक्त लिखा हुआ है, अव्यक्त का मतलब, वास्तव में अव्यक्त का मतलब है जब सृष्टि नहीं होती है उससे पहले जो प्रकृति का स्वरूप होता है उसको अव्यक्त कहते हैं। और वो अव्यक्त 2 स्तर पे होता है। सृष्टि जब नहीं होती है तो उसका नाम होता है प्रधान। अव्यक्त क्या क्या नाम है? प्रधान। और जब सृष्टि होना शुरू होती है तो उसका नाम होता है महत तत्व। महत तत्व चीज एक ही है। जब सामान गोदाम में रखा होता है तो उसको महत तत्व कहते हैं। जब बाहर निकाल के काम में लाना है तो उसको, जब गोदाम में है तो उसको प्रधान कहते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसका नाम महत तत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए, कितनी चीजें हो गई अभी? 4 हो गई ना? 4, हाँ, 5 भूत हो गए, एक अहंकार हो गया 6, एक बुद्धि हो गई 7, एक महत तत्व हो गया 8। अब इसके उपरांत लिखा है इंद्रियाणि 10 इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, जीभा और त्वचा। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। आंख रूप को देखने के लिए, कान शब्द को सुनने के लिए, नासिका सुगंध को सूंघने के लिए, जीभा चखने के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। और 5 हैं कर्म इंद्रियां। 2 पांव, हाथ और जीभा, काहे के लिए? बोलने के लिए। और मल मूत्र त्यागने के 2, ये हो गए 5 कर्म इंद्रियां। एक कम मन,
जो एकम शब्द है वो मन का सूचक है। तो अब 11 ये उनमें जोड़ दीजिए। हमने कितने पहले कहे थे? 8 में 11 जोड़ो, कितने हो गए? 8 और 11 19। और 19 के बाद च पंच इंद्रिय गोचरा। इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय मतलब आंख, गोचरा मतलब जिसमें विचरण करती है। तो आंख क्या देखने जाती है? रूप। कान कहाँ विचरण करता है? शब्द। जीभा कहाँ विचरण करती है? स्वाद। ये इनको कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय। इसका दूसरा नाम है 5 तन्मात्रा। तन्मात्रा या 5 इंद्रियों के विषय। कितना हो गया? 24 हो गया क्या? ये है 24 तत्व जिसका ये शरीर बना हुआ है। किसी का भी शरीर, राजा का शरीर या मच्छर का शरीर, मसाला यही है। देवता का शरीर हो या किसी असुर का शरीर हो, बना हुआ है इसका। और ये सारा ब्रह्मांड इसका बना हुआ है। एक कहावत है, जो खंडे वो पिंडे, जो पिंडे वो खंडे। जो ये शरीर में है वो ये सारी प्रकृति में। यही पंचभूत और ये 24 तत्व इस प्रकृति में है। इसको कहते हैं सांख्या दर्शन। ये 24 के 24 भौतिक चीजें हैं। ये हैं भौतिक तत्व। इनसे विलक्षण 25वां है जीवात्मा और 26वां है परमात्मा। और ये 26 अब ये शरीर हो गया पूरा, क्षेत्र के दोनों हो गया। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में क्षेत्र के जिस चीज का बना हुआ है उसका वर्णन हो गया 24 तत्वों का। अब जो दूसरे श्लोक की पहली लाइन है उसमें विकारों का वर्णन है। विकारों का अंदर इसका अर्थ है कि इसमें क्या क्या विचार आते रहते हैं। तो उसमें है सुखम दुखम, इच्छा द्वेष। इच्छा उत्पन्न होती है, मुझे ये चाहिए, द्वेष होता है, मुझे ये नहीं चाहिए। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये मन से उत्पन्न होता है। ये मन का, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर है सब। ये जो विकार कहाँ होते हैं? सूक्ष्म शरीर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहां लिखा है इच्छा द्वेष सुख दुख। और ये जो संगातस शब्द है ना, संगातस का मतलब इन सब का जम गड़ा। जहां ये सब इकट्ठे होते हैं इसका मतलब शरीर। वैसे संगातस का शब्द अर्थ होना चाहिए शरीर। जो इन सब का जम गड़ा है, सब आपस में मिले हुए हैं। संगातस का मतलब सब आपस में मिले हुए हैं। क्या लिखा है शब्द अर्थ में? देखो, समूह, सारे जमगढ़। संगातस चेतना धृति, 2 शब्द और है, चेतना और धृति। तो 6 चीजें हैं विकारों में, 6 चीजें हो गई। इच्छा द्वेष सुख दुख और चेतना और धृति। ये थोड़ा सावधानी से समझना है। चेतना वैसे एक दृष्टि से चेतना आत्मा का लक्षण है। चेतना आत्मा का लक्षण है, परंतु ये चेतना जो है ये मन का विकार है। ये धृति और चेतना ये दोनों मन का विकार है। इसका मतलब 6 के 6 हमारे अंतःकरण के विकार हैं। किसके? अंतःकरण के विकार है। अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां। करण इंद्रियों को कहते हैं, अंतः का मतलब अंदर की इंद्रियां। इसी अंतःकरण को भी
सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और दूषित चेतना, इसका सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। अंतःकरण में विकार उत्पन्न होते हैं। कहाँ, क्यों होते हैं? ये विकार कौन पैदा करता है? हमारे अंतःकरण में सुख दुख का विकार उत्पन्न होता है, इच्छा द्वेष का विकार उत्पन्न होता है, चेतना और धृति। ये धृति, धृति का शब्द अर्थ क्या लिखा है? धैर्य, धीरज, धृति। चेतना, चेतना ही लिखा है, चेतना ही लिखा है। जीवन के लक्षण, चेतना जीवन के लक्षण, धृति कन्विक्शन, चेतना लिविंग सिम्टम। तो ये 6 विकार किसके हैं? अंतःकरण के। कैसे पैदा होते हैं, कोई कहे तो? क्या विचार है, ये सब कैसे पैदा होते हैं? मन तो इसका, मन में ही तो पैदा होते हैं। ये पैदा होते हैं प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से। हमारे ऊपर प्रकृति के 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो प्रभाव है, इसी के कारण हमारे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होते हैं। विकार उत्पन्न अंतःकरण में हुए, मन में हुए। मन अंतःकरण का हिस्सा है। दिखेंगे कहां से? शरीर से, इंद्रियों से। द्वेष उत्पन्न हुआ, शत्रु को देख के तो चेहरे पे गुस्सा आएगा, तो ये दिखेगा गुस्सा। यहां उत्पन्न कहां हुआ? मन में। कहां से उत्पन्न हुआ? प्रकृति के रजोगुण से, तमोगुण से। तो अब ये आपको समझ में आया कि विकार क्या होता है, कहां होता है, किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब हमारे अंदर विकार हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा है संस्कार करो। संस्कार का अर्थ है विकारों का शोधन करके सुधारना। जैसे काम विकार है और प्रेम उसका वास्तविक रूप है। तो हम जो ये भक्ति करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है, जो काम हमको संसार में भटका रहा है वो वास्तव में जो भगवान का प्रेम है उसमें परिवर्तन कर दो। तो विकार से संस्कृत करो तो आपकी समस्या का समाधान होगी। तो अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आनंद लीजिए। आइए, श्रील प्रभुपाद जी लिखते, पहले मैं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ता हूँ। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था। अव्यक्त किसको कहा गया है? 3 गुणों की अप्रकट अवस्था। इसका मतलब जब 3 गुण सामान्य स्थिति में होते हैं उसको प्रधान कहते हैं। जब 3 गुणों में क्षोभ होता है, हलचल होती है, तब उसको महत्त्व कहते हैं। गुणों में क्षोभ हो गया तो हो गया महत्त्व। गुण सामान्य स्थिति में समान है तो प्रधान। तो क्षोभ कौन पैदा करता है गुणों में? काल। काल पहला, दूसरा भगवान की दृष्टि, और तीसरा जब जीवों को उसके अंदर डाला जाता है तो क्षोभ पैदा होता है गुणों का। ये सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन है। काल, भगवान की दृष्टि और जीवों का उसमें जब गर्भाधान किया जाता है भगवान के द्वारा तो महत तत्व बन जाता है। किससे? प्रधान से। तो प्रभुपाद ने लिखा है गुणों की अव्यक्त अवस्था जो है इसका मतलब है प्रधान।
10 इंद्रियां तथा मन एकम। एकम जो शब्द है वो मन का सूचक है। 5 इंद्रियों के विषय, इंद्रिय विषय। इसका दूसरा नाम कौन सा बताया आपको? तन्मात्रा। क्या नाम है? तन्मात्रा। और ये कौन से 5 इंद्रियों के विषय हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद। और एक एक ये इंद्रियों का विषय मतंग, भ्रंग, कोंग, ये नाम एक पूरा श्लोक है। वो जो पतंग होता है ना, पतंग, वो आग में जाके जल मरता है। एक इंद्री रूप का इतना प्रभाव है कि पतंग अपनी जान देता है। भ्रंग, भंवरा, सूंघने के लिए फूल में बैठा है, रात को फूल बंद हो जाता है, सुबह मर जाता है। एक इंद्री के विषय में फंसा हुआ भंवरा मर जाता है। मतंग हाथी को कहते हैं। वो छुआने की भी, उसको केवल स्पर्श करना चाहता है। किसका? हथनी का। वो भी पत्ते की बनाई हुई है, उसके नीचे खड्डा है, उसको छूने के लिए जाता है, जान दे देता है। मछली, मीन, स्वाद, थोड़ा मांस का टुकड़ा ऐसे डालो तो मांस खाने आएगी और गले में वो कांटा अटक जाएगा और जीवन गया। हिरण शब्द के लिए सुन खड़ी रहेगी, तब तक शिकारी उसको पकड़ लेगा। एक एक इंद्री का विषय एक एक जीव के मृत्यु का कारण हुआ। हमारे पीछे ये 5 के 5 लगे हैं जी, हमारा क्या हाल होगा? एक चोर किसी घर में गया, उस व्यक्ति की 2 पत्नियां थी। रात को दोनों उसको पीट रही थी, एक पांव पे एक सर के ऊपर। इसको हंसी आ गई, पकड़ा गया, जेल में ले गए। जज ने कहा तुम चोर हो? हाँ चोर हूँ। बोला तुम्हें सजा मिलेगी? बोला जो भी सजा दो, 2 पत्नियों का पति मत बनाना। मैंने उसका हालत देखा है। और ये हमारे पीछे 5 पत्नियां लगी हुई है। ये 5 इंद्रियों के विषय जो है ना, सब अपनी ओर खींचते हैं। आंख कहती है ये देखने चलो, कान कहता है ये सुनने चलो, जीभा कहती है यहाँ पकोड़े खाने चलो, कचौरी खाएंगे, स्पर्श करने के लिए रेशमी कपड़ा लेना है, यहाँ जाना है, इसको छूना है, सूंघने के लिए ये सेट नहीं, वो सेट लेना है। ये 5 सबके पीछे लगी हुई है जी। ये 5 इंद्रियों के विषयों का नाम है। और फिर लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, और फिर संघात, जीवन के लक्षण, चेतना और धैर्य, धृति, इन सब को संक्षेप में, संक्षेप कौन से शब्द के लिए है? प्रभुपाद लिखा है संक्षेप कौन से शब्द के लिए है? समासेन। आज ये 2 शब्द याद करके जाओ जबान में, समास, व्यास। समास का मतलब किसी चीज को संक्षेप में, थोड़े में कहना हो तो समास, विस्तार से कहना हो तो व्यास। इस आसन का नाम है व्यास। यहाँ 1 घंटा पूरा आपका सर खाएंगे। ये समास का नहीं है, ये व्यास है। समास होता तो 1 श्लोक पढ़ के चले जाते, अब व्यास है जी, विस्तार कर रहे हैं। ये सब बातें और विस्तार से समझा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र का मतलब शरीर, जिससे कर्म किए जाते हैं, तथा उसकी अंतः क्रियाएं, विकार, उनकी अंतः क्रियाएं। विकार कहाँ होते हैं? हमने आपको बताया, विकार कहाँ उत्पन्न होते हैं? अंतःकरण में। यहाँ अंतः क्रिया लिखा है ना, कहाँ विकार होते हैं? अंतःकरण में। किससे होते हैं विकार? कैसे होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से।
इसको कहा जाता है, ये पूरा होगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। महर्षियों, वैदिक सूक्तों एवं वेदांत सूत्र, ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा? 3 बातें लिखी हुई है ना। पहले महर्षि लिखे हैं, फिर वेदों के छंद लिखे हैं, सुकत लिखा है। सुकत है क्या है? सुक्ता, जैसे ब्रह्म सुक्त, जैसे कहते हैं कौन सा सूक्त पढ़ना है? पुरुष सूक्त। मंत्रों के समूह को वेदों में सूक्त कहते हैं, और सूक्त इकट्ठे हो जाए 4-5 तो उसका नाम संहिता हो जाता है। वेदों के मंत्रों के समूह को सूक्त कहते, सूक्ता, और सूक्तों के समूह को संहिता कहते हैं, और हर वेद की एक संहिता होती है। और फिर वेदांत सूत्र, इन 3 लिखने की आवश्यकता क्या है? इसको कहते हैं गुरु साधु शास्त्र। 3 प्रमाण चाहिए। ऋषि साधु हो गए, सुक्त और पुरुष सुक्त और वेदांत सूत्र शास्त्र हो गए। और जिसने ये श्लोक कहा है वो तो अर्जुन का गुरु ही है ना, कृष्ण। तो गुरु जो बात कहता है उसको प्रमाणित करने के लिए साधु और शास्त्र का प्रमाण दिया गया। ये लिखने का अर्थ है कि जो यहाँ बताया जा रहा है वो प्रमाणिक है साधु, शास्त्र और गुरु वाक्य से। के प्रमाण, जो प्रमाणिक शब्द लिखा है, प्रमाणिक शब्द इसलिए लिखा है कि किसी चीज के प्रमाण के लिए 3 चीजें चाहिए, गुरु, साधु, शास्त्र। तो प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। संसार के अवयव क्या मतलब? ये दुनिया किसकी बनी हुई है? जिस चीज का शरीर बना है उसी का संसार बना है, जिसी का संसार बना है उसी का शरीर बना है। शरीर उसका छोटा रूप है, इसको कहते हैं वैष्टि समेष्टि। वैष्टि का मतलब एक व्यक्तिगत शरीर, समेष्टि का मतलब पूरा संसार। तो प्रभुपाद जी नाम अव्यय का मतलब कौन से इसके तत्व हैं उनका बना हुआ है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये पहला शब्द 5 महाभूतों की परिभाषा आ गई। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों के अव्यक्त अवस्था आती है। ये लाइन पूरी ऐसे का ऐसे लाइन है पीछे, अहंकार, बुद्धि और तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। इसके पश्चात 5 इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभा तथा त्वचा। कौन सी इंद्रियां हैं ये? ज्ञान इंद्रियां। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। अब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है एकम। 10 इंद्रिय एकम है मन। देखो, बुद्धि को अलग किया, अहंकार को अलग किया, मन को इंद्रियों के साथ जोड़ा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका मन इंद्रियों का स्वामी है, सारी इंद्रियां मन के अधीन है, और मन के ऊपर ही इंद्रियों के निशान हैं। जो मन है ना उसके ऊपर इंद्रियों के निशान है। ये जो आंख है ना, ये इंद्री नहीं है, ये इंद्री का डब्बा है। ये कान इंद्री का डब्बा है, इंद्री असल में मन के ऊपर है। ये तो डब्बे हैं। आपका मन यहां न हो तो सामने की चीज आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि आंख काम नहीं करेगी, मन होगा तब काम करेगी। तो ये है डब्बे। असल में इंद्रियां मन के ऊपर हैं। ये 15वें अध्याय में लिखा है, मनश्चायम इंद्रियाणि स्पर्श त्वचा, इस नाम उधर लिखे हैं।
कि ऐसे जीव को इंद्रियां मन के ऊपर बिठा के दी जाती हैं इंद्रियां को इच्छा पूरी करने के लिए। जो भीतर रहने के कारण, मन जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा जाता है। अंदर रहता है इसलिए क्या कहते हैं उसको? अंत इंद्रिय। इसके लिए कौन सा शब्द बोला? अंतःकरण। इंद्रिय और करण एक माना दोनों का एक ही है, तो इसको अंतःकरण कहते हैं। ये अंदर रहता है, ये अंतःकरण है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि, शब्द। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह किसके लिए शब्द है? यहां समूह लिखा पड़ा है। संस्कृत में क्या शब्द है समूह के लिए? संगातस। क्या शब्द है? संगातस। ठीक है, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने की विधि है। कम से कम आप थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करके कौन सा श्लोक का शब्द प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है, कैसे व्याख्या की है, उसका थोड़ा सा विचार करना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। कार्य क्षेत्र का मतलब क्षेत्र, जिसके से द्वारा कार्य होता है। इसका मतलब ये है क्षेत्र की परिभाषा, शरीर की परिभाषा। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। इसका मतलब शरीर को समझना है तो उसके अंदर ये 24 तत्व है, ये जानना चाहिए। विश्लेषण करने से ये समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख नामक अंतःक्रियाएं, हमने कहा था ये कहाँ से उत्पन्न होती है? अंतःकरण से। इसका नाम क्या लिखा है? अंतःक्रियाएं। इनको क्या कहते हैं? विकार। विकार कहाँ उत्पन्न होते हैं? मन में। मन में। जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। इसका मतलब वो दिखाई कहाँ देते हैं? 5 भूतों की अभिव्यक्ति के मतलब शरीर से है। अंतःकरण के विकार अभिव्यक्ति कहाँ से करते हैं? शरीर से। 5 महाभूतों का, हमारे शरीर को क्या बोलते हैं? 2 शरीर है हमारे। स्थूल शरीर, इसको कहते हैं 5 महाभूतों का बना हुआ। तो इसके द्वारा उनकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे प्रेम माता के हृदय का भाव है। अच्छा, ये हृदय जब शब्द कहते हैं ना, वो भी अंतःकरण के लिए होता है। शास्त्र का हृदय दिल नहीं है धड़कने वाला। शास्त्र का हृदय अंतःकरण है। मन भी उसी को कहते हैं, अंतःकरण भी उसी को कहते हैं, हृदय भी उसी को कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी उसी को कहते हैं। माता का प्रेम जो हृदय में है वो अभिव्यक्ति कैसे करेगी? बच्चे के लिए बच्चे की सेवा करेगी, उसको स्नान कराएगी, उसको भोजन कराएगी। तो जो प्रेम हृदय में है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? शरीर से। मेरे अंदर में इच्छा उत्पन्न हुई, दर्शन करने जाऊं, इच्छा अंदर हुई कि भगवान दर्शन करने, लेकिन जाएंगे तो पाऊं ना, देखूंगा तो आंख से ना। तो अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से होती है। उत्पन्न कहाँ होते हैं? अंतःकरण। ठीक है, इच्छा द्वेष कुछ भी है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा
प्रतिष्ठित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि का प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। ये लिखने की क्या जरूरत पड़ गई प्रभुपाद जी को? क्योंकि चेतना आत्मा का लक्षण समझ के, ये आत्मा का लक्षण नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर का लक्षण है। इसको कहते हैं दूषित चेतना। आत्मा की चेतना होती है शुद्ध चेतना, ये दूषित चेतना है। तो ये भी अंतःकरण के लक्षण है, मन के लक्षण है, ये आत्मा के नहीं है। ये बात कही गई। 5 महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है। इसका मतलब पहले अहंकार उत्पन्न होगा तो 5 महाभूत उत्पन्न होंगे, और फिर कहा जाएगा जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है। अहंकार की मूल अवस्था को प्रदर्शित कौन करता है? 5 भूत, 5 महाभूत, जिससे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। वास्तव में लिखा ऐसे है कि जो तामस बुद्धि है, कहाँ से? महत्त्व में, उससे अहंकार होता है, उससे 5 भूत होती है। जब ये बुद्धि राजसिक होती है तो फिर इंद्रियां होंगी, जब सात्विक होती है तो मन आदि ऐसे होंगे। ये प्रकृति का हो सकता है, मैं जो कह रहा हूँ ऊपर नीचे हो, लेकिन भाव ये है कि जो महत तत्व में अहंकार उत्पन्न होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उससे 5 भूत, इंद्रियां, मन आदि, उसकी उत्पत्ति होती है। ये और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक हैं। ये कहाँ से आए? बोलो प्रधान से आए। उसका नाम क्या है? प्रकृति अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। हमने आपको प्रधान पहले बता दिया था, जहाँ प्रकृति के तीनों गुण समान अवस्था में होते हैं तो उससे महत्त्व होता है, महत्त्व होता है तो गुण हिलते हैं, गुण हिलते हैं तो तामस बुद्धि, राजस बुद्धि और सात्विक बुद्धि है, उससे 5 भूत होते हैं, मन, इंद्रियां आदि, ये अपने आप प्रकट होने लगती हैं। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। इसका अर्थ है कि इसको और विस्तार से समझना है तो अन्य स्थान पे जाके समझो। यहाँ केवल सूत्र रूप में बताया गया है। अन्य स्थान में भागवत के 3रे स्कंद में और 2रे स्कंद में ये सृष्टि जैसे कैसे बनती है, उसमें इन सब का विस्तार से वर्णन है। तो यहाँ हमारा अभी के इस 2 श्लोकों का तात्पर्य पूरा हुआ। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? जो माला जपता रहे केवल वो बुद्धिमान है, वो कम बुद्धि वाला नहीं है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बड़े विद्वान प्रकाश आनंद जो सारे वेदांत को वर्णन कर रहा था, उसके चप्पल जहाँ रखे हैं वहाँ पाँव धोते हैं, वहाँ बैठ गया। बोला आप सन्यासी हो, चमक रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? बोला मेरे गुरु ने कहा था मैं मूर्ख हूँ, कम बुद्धि वाला हूँ, इसलिए तो मेरे को हरे कृष्ण मंत्र ही जपना है। तो कहा नहीं, आप सन्यासी हो, विद्वान हो, उधर क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ। तो वास्तव में जो भगवान के नाम जपना, अब थोड़ा सा और आगे मैं बताऊं, जपने का लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा में लगना। जपने की सिद्धि क्या है? मैं जप कर रहा हूं, इसकी सिद्धि क्या है?
नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। जप करते हुए आंखों से आंसू नीचे आ रहे हैं, रोमांच हो गया है, शरीर में गला रुंध गया है। ऐसे कभी हुआ क्या? हाँ जी, नहीं ना। तो ये प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, जो अच्छी तरह से जप करेगा वो गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत को समझने में सफल होगा। जप करने वाला ही इसको समझने, क्योंकि भगवान बुद्धि देंगे जप करने का, उससे ये बातें समझ में आने लगेंगी। और ये नहीं भी आए, केवल जप करे तो भगवान तो मिल जाएगा। ये इसलिए जानना जरूरी है जिसको प्रचार करना है, दूसरों को समझाना है, इसलिए ये जरूरी है। तो प्रचार करने वाला भगवान को प्यारा है, जप करने वाला भी प्यारा है, दोनों प्रिय है। जप करने वाले को भजनानंद भी कहते हैं, प्रचार करने वाले को गोष्ठी आनंद भी कहते हैं। और हमारी संप्रदाय गोष्ठी आनंद है, हमको प्रचार करना मुख्य हमारा उद्देश्य है, इसलिए ये अध्ययन करने की आवश्यकता है। नहीं तो जप करने से हमारे जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाएगा। हाँ जी, मन को दूसरा क्लास है, इसके बाद अंग्रेजी का। मन को क्या है? हमारे सारे जन्म लेने का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, घर में पत्नी से झगड़े से लेके दुकान के अंदर ग्राहक से झगड़ा करना, ये सब के पीछे ये बदमाश अकेला मन है। ये अकेला मन है। हाँ, मन आपका है ना, मुसीबत ये है मन। इसलिए भगवान ने गीता में कुछ नहीं मांगा आपसे, कहा कि ये मुसीबत मन तेरा मेरे को दे दो। भगवान जानते थे कि जैसे आपका बच्चा कोई बड़ा शरारती होता है ना, घर में पलता नहीं है, हॉस्टल में छोड़ के आओ। बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं ना, जो घर में संभाले नहीं जाते हैं उनको। ऐसे हमसे ये बच्चा बदमाश मन संभाला नहीं जाता है, भगवान कहते मेरे हॉस्टल में जमा करा के जाओ, ये मेरे को अर्पण कर दो। और ये मन केवल भगवान के पास ही शांति पाएगा और कहीं नहीं पाएगा। कहीं भी भटकाओ, किसी को आप कहो मेरा भैया मन ले ले, घर वालों को बोल दो मन ले लो, अरे बोला ले तेरा मन ला, धन कहाँ है तेरे मन को, हम क्या करेंगे, ये तो परेशानी का कारण है, इसको कौन लेगा। अरे एक भोला, ये भोला गोपाल है जो कहता है मन दे दो, और कोई मन नहीं देता है जी दुनिया में। ये मन सिर्फ भगवान में लगेगा, भगवान के चरणों में लगेगा और कहीं नहीं टिकेगा। कहीं भी ले जाओ घूम फिर के, जब तक भगवान के चरणों में नहीं आएगा कभी शांत नहीं होगा। मन ताले की चाबी की तरह है, इसको भगवान के चरणों की तरफ घुमाओगे तो बंधन खुल जाएंगे, दुनिया की तरफ घुमाओगे तो बंधन पड़ जाएंगे। बस काम इतना ही है। श्रील प्रभुपाद की